जय श्री राम। आइए कुछ भाव भजन होता है, प्रभु की चर्चा में अपना समय व्यतीत करके इस जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, बात ऐसी है कि हमारे जीवन का समय कितना माया के पीछे भटकते हुए बीतता है, कितना समय प्रभु के इर्द गिर्द रहते हुए बीतता है, कितना समय उनके गुणगान को गाने में बीतता है, कितना समय उनके नाम जप में बीतता है। ये जो भक्ति का रहस्य है, ये भक्ति का रहस्य यही है कि आप अधिक से अधिक समय अपना कहाँ व्यतीत करते हो। विचारों में, दुनियादारी में भटक के व्यतीत करते हो, या प्रभु के चिंतन मनन में व्यतीत करते हो। वैसे कहने के लिए तो बहुत से लोग हैं और उनका कहना ये है कि कुछ का कहना है कि प्रभु हैं और कुछ का कहना है कि प्रभु नहीं है। तो उनके हैं और नहीं हैं कहने से प्रभु को कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो प्रभु तो अपना कार्य कर रहे हैं, आपकी सांसें चला रहे हैं, जितना समय आपको दे दिए हैं सुअवसर, उतने समय में आप चाहे अपना काम बना लो, चाहे अपना काम बिगाड़ लो, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो प्रभु कुछ समय के लिए तुम्हें स्वच्छंद कर दिए कि तू अपने मन की कर ले। तू मुझे ही दोष देता है ना, मैं तुझे यातना देता हूँ, मैं तुझे दुख दर्द देता हूँ, तू यही कहता है ना। तो चल, मैं कुछ समय के लिए तुझे स्वच्छंद कर देता हूँ। तुझे जो दुख दर्द पाना है तो दुख दर्द पा ले, और सुख शांति आनंद पाना है तो सुख शांति आनंद पा ले। चल, कुछ समय के लिए मैं तुझे स्वच्छंद कर देता हूँ। तो आज ये मानव जीवन दे करके प्रभु हमें और आपको जो स्वच्छंद बनाए हैं, तो स्वच्छंद होकर के हम कर क्या रहे हैं, जरा आत्मनिरीक्षण भी तो करो अपने आप का। प्रभु के अधीन थे तो प्रभु को दोष देते हो कि प्रभु हमको ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ऐसी यातना सहाते हैं, वैसी यातना सहाते हैं। आज तो तू स्वाधीन है ना, आज तो अपने कर्मों से चाहे सुख पाले चाहे दुख पाले, दोनों हाथ तेरे ही हाथ में है। तो बंदे, चालाकी मत कर, प्रभु से चालाकी मत कर। प्रभु चालाकों का भी चालाक है, उससे पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। बड़े बड़े धुरंधर वहां जाकर के अपने आप को जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ समझते हैं, वो धाम है। बहुत से लोग हैं संसार में, भगवान का अनुमान लगाते हैं, भगवान का अनुमान लगाते हैं, और शास्त्रों में जो लिखी हुई चीजें हैं उनमें गोता लगा लगा करके बड़े वक्ता बनते हैं। यूट्यूब पे तो भरमार है ऐसे लोगों की जो चोला बदल करके अपना एक बकुला है, बकुला
नियत से तो बकुला हैं, लेकिन हंस का वेश धारण करके अपने आप को हंस साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन हंस साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दुनिया क्या करेगी? दुनिया किस काम की है? दुनिया तो कुछ तुम्हारा नहीं करेगी। जो कुछ करेगा वो जो हृदय में बैठा है, जो पल प्रतिपल का तुम्हारा साक्षी है, वो जो करना होगा वो करेगा। ये दुनिया क्या करेगी? दुनिया तो तुमको सुखी देखेगी तो तुम्हारे पीछे मक्खी की तरह लग जाएगी, और अगर तुम्हें निर्धन देखेगी तो तुमसे 2 कोसों दूर भाग जाएगी कि ऐसा ना हो कि वो कोई मुझसे कुछ मांग ले। तो इस दुनिया की क्या परवाह करता है? ये दुनिया बहुरंगी है, ये दुनिया मायामय है। दुनिया के चक्कर में पड़ोगे ना तो दुनिया के ही बन के रह जाओगे। इसलिए दुनियादारी को भूल जाओ। ये सब झूठी चीज है, इसे भूल जाओ। ये सब क्षणिक चीज है, ये सब केवल पल 2 पल का दिखावा मात्र है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। तो अगर ईमानदार बनते हो तो दुनिया की नजरों में ईमानदार मत बनो। दुनिया की नजरों में ईमानदार बन के कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। क्यों? कि अगर तुम्हारी नीयत में चोर है, दुनिया अगर तुमको नहीं भी देखी कि ये चोरी करता है, ये चोर है, अगर दुनिया नहीं भी देख पाई तो भी तुम्हारे मन के अंदर जो प्रभु बैठा है ना, वो तुम्हारा पल प्रतिपल का साक्षी है। अरे कर्मों की तो बात छोड़ दो, तुम मन में क्या विचार कर रहे हो ये भी प्रभु को खबर है, और सब कुछ करता धरता वही है। तो छुट किससे रहा है? दुनिया से। दुनिया क्या करेगी? दुनिया के हाथ में कुछ भी नहीं है। जिसके हाथ में सब कुछ है वो तुम्हारा सब कुछ असलियत जान रहा है। इसलिए प्रभु से कुछ छुपाने की कोशिश मत करो, चालाक मत बनो। वो तुम क्या सोच रहे हो, मन में क्या सोच रहे हो, वो भी प्रभु को ज्ञात है, क्योंकि वही तुम्हारे शरीर में आपा बन के विराजमान है। आपा जो चैतन्यता तुम में है वो प्रभु की किरण स्वरूप ही है। जैसे इस आकाश के अंदर एक सूरज है और सूरज की किरणें पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैली हुई है, उसी तरह से इस शरीर के अंदर भी एक सूरज है, और उस सूरज की किरण तुम्हारे एक एक रोम रोम तक फैली हुई है। और तुम्हारे अंदर क्या गतिविधि हो रही है, क्या हलचल हो रही है, क्या चिंतन कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, वो तक किरणें जो है वो सूरज रूपी प्रभु को खबर दे रही हैं। तो आप छुपने की कोशिश मत करो, प्रभु से छुप नहीं सकते। तो चलिए कोई बात नहीं है, जो आपकी मर्जी हो कर लो। हो सकता है कि कामयाब हो जाओ, लेकिन संभव नहीं है। मेरा तो यही कहना है। तो आइए आज प्रकाश डालते हैं कि प्रभु के मिलने पर क्या अनुभव होता है और प्रभु के न मिलने से पहले क्या अनुभव होता है। उसी विषय पर आज हम थोड़ा प्रकाश डालना चाह रहा हूं। आप लोग सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उसका लाभ उठाइए। तो एक कविता है, श्याम मिले मन भाव बदल गए, श्याम मिले मन भाव बदल गए, अब नयनन बर्ताव बदल गए। कल जो था वो आज नहीं है, कल जो था वो आज नहीं है, भौतिक जगत लगाव बदल गए। श्याम मिले मन भाव बदल गए, मन नयनन बर्ताव बदल गए। श्याम मिले तो मेरे भाव बदल गए, मन के और
देखने की दृष्टि के भाव बदल गए। कल जो था वो आज नहीं है। भौतिक जगत लगाव बदल गए, मन नयनन बर्ताव बदल गए। दोनों में अंतर समझो, दोनों में अंतर है। एक प्रभु को पाने से पहले और एक प्रभु को पाने के बाद। भाव बदलता है, भाव बदलता है, एहसास बदलता है, अनुभव बदलता है जब प्रभु मिलते हैं। और वो भाव, वो एहसास, वो अनुभव आज भी है, लेकिन आज वो एहसास, वो अनुभव प्रभु का नहीं है, संसार का है। जिस दिन वो भाव प्रभु को देख लेगा, जान लेगा, समझ लेगा, उस दिन वो भाव परिवर्तित हो जाएगा। यही नहीं रहेगा। जो आज भाव है वो कल नहीं रहेगा, कल बदल जाएगा। और जो आज आंखों से दिख रहा है और जो मन आज सोच रहा है, वो बर्ताव बदल जाएगा। क्यों? एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण। आज मैं समझ रहा हूं कि मैं एक शंभुनाथ शुक्ला नाम का व्यक्ति हूं। जब मैं प्रभु से नहीं मिला हूं तो मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं एक शंभुनाथ शुक्ला नाम का व्यक्ति हूं। लेकिन प्रभु को जानने के बाद क्या बदलाव होगा, बर्ताव में क्या बदलाव होगा कि मेरे नेत्रों के सामने जितने भी लोग दिखेंगे, लोगों की तो बात छोड़ दो, यहां तक कि धरती के ऊपर रेंगती हुई एक छोटी चींटी भी दिखेगी। चींटी से लेकर हाथी तक हर जीवों में फिर अपने आप का ही अनुभव होगा कि मैं फलाने के रूप में हूं, मैं फलाने के रूप में हूं, मैं फलाने के रूप में हूं, मैं चींटी के रूप में हूं, मैं तोता के रूप में हूं, मैं कौवा के रूप में हूं, मैं हाथी के रूप में हूं, मैं गाय के रूप में हूं। सब रूप मेरा अपना ही है, किसी अन्य का रूप नहीं है। ये भाव परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि यही वास्तविकता है, यही सत्य है, जिसे संसार समझ नहीं सकता। अभी उसमें समझने की भी सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य आएगी कब? जब श्याम मिलेंगे तब, उसके पहले नहीं। कल जो था वो आज नहीं है। कल जो अनुभव हमारे पास था, कल जो हम सोचते थे इस दुनिया के बारे में, वो आज मिट गया, वो आज नहीं है। भौतिक जगत लगाव बदल गए। इस भौतिक जगत का जो लगाव था हमारा, वो अब कुछ से कुछ हो गया। अगर हरा था तो अब लाल हो गया, अगर पहले नीला था तो अब पीला हो गया। इस तरह से परिवर्तित हो गया। तब जीवन था सहमा सहमा, तब जीवन था सहमा सहमा। कब? जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, तब जीवन था सहमा सहमा, अब मुख में है मीठा नगमा। तब जीवन डरा डरा था, सहमा सहमा था, भय डर डर के जीते थे। लेकिन आज वो भय का वातावरण, भय की अवस्था वो लुप्त हो गई। उसकी जगह आज अभयपन आ गया, अभयपन आ गया। और अभय होकर के प्रभु के गुणगान में समय व्यतीत हो रहा है। कभी हम डर डर के जीते थे। अभी थोड़ा दिन पहले की बात है, ये 2014 के पहले की ही बात है। बहुत से लोग इसको महसूस कर सकते हैं, कम से कम 90% लोग इस चीज को, मेरी बात को समझ सकते हैं कि 2014 से पहले का वातावरण जरा देखो, क्या माहौल था। कहीं भी बम ब्लास्ट हो जा रहा था,
कई भी लोग मर जा रहे थे। यही बम ब्लास्ट हुआ था खार और सांता क्रूज के पास में। उस समय मैं वहां मौजूद था, देखा था लोगों की हालत, चीथड़े चीथड़े उड़ गए थे। लोगों की क्या दुर्दशा सी, देख करके हृदय विदीर्ण हो गया। कब कहां विस्फोट हो जाएगा, कब किसकी जीवन की इतिश्री हो जाएगी, कुछ भरोसा नहीं था। अभी थोड़ा दिन पहले की बात है, और शुक्र मनाओ कि अभी जो है थोड़ा जीने में सुकून है। अब बम ब्लास्ट और ब्लास्ट नहीं के बराबर हो गया है, अब नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे फौजी भाई सीमा पर जो है पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं, और हमारा शासक भी थोड़ा मजबूत, अच्छा, समझदार मिल गया है। इसलिए हम लोग 2014 से भाग्यशाली बन गए हैं। तो छोड़ो, राजनीति में अपने को नहीं जाना है, वो राजनीति बहुत गंदी चीज है, उसमें जाएंगे तो भलाई नहीं है। तब कुछ ही थे अपने जग में, अब अपने ही हैं इस मग में। तब कुछ ही अपने थे जग में, अब अपने ही हैं इस जग में। प्रभु को पाने से पहले कुछ लोग ही अपने थे जिन्हें हम अपना कह सकते थे। उसमें कौन हो सकता है? परिवार हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, जान पहचान के लोग हो सकते हैं, वही तो अपने होते हैं। किसी का अपरिचित कोई होता है क्या? कोई अपरिचित को अपना मानता है क्या? दुनिया की तो ये रीति है, लेकिन वो अपरिचित और परिचित कोई नहीं है इस संसार में। इस संसार में आपकी निगाहों में जितने लोग आ रहे हैं वो सब के सब अपने ही नहीं हैं, हमारे जैसे एक स्वरूप हैं जिनमें हम ही विराजमान हैं, कोई अन्य दूसरा नहीं है। हम ही उनमें भी हैं, जो मुझसे परिचित हैं उनमें भी हम ही हैं, और जो हमसे अपरिचित हैं उनमें, उनके अंदर भी हम ही हैं। हम ही उनका जीवन बन के जी रहे हैं, हम ही उनका सुख बन के सुख भोग रहे हैं, हम ही उनका दुख बन के दुख भोग रहे हैं। हम ही हैं उनमें, कोई अन्य दूसरा नहीं है। ये परिवर्तन आ जाता है। राही राह चले अब दूजी, मग के हर एक पड़ाव बदल गए। राही राह चले अब दूजी, पहले वो राही किस राह से चलता था? अपने स्वार्थ सिद्धि के राह पे चलता था। लेकिन अब किस राह पे चलता है? अब वो राही परमार्थ के राह पे चलता है। और तब वो राही कहां कहां अपना पड़ाव डालता था, कहां कहां रुकता था? जहां उसका जान पहचान था, जहां से वो परिचित था। लेकिन अब वो पड़ाव कहां है? धरती के किसी कोने में भी, कहीं में भी पड़ाव डाल दिया, वो मेरा अपना ही स्थल है, ऐसा भाव बदल गया। तो तब प्यासे मन में कुछ गम था, तब प्यासे मन में कुछ गम था, अब लगता वो थोथा भ्रम था। तब लगता था ये अपना है, अब लगता सब कुछ सपना है। तब जग मैं था, अब जग मुझ में, चित्त के संग हर चाव बदल गए। ये लाइन का क्या अर्थ है? तब प्यासे मन में कुछ गम था, मन अतृप्त था, मन में कुछ ना कुछ चीज की कमी तो हर समय महसूस होती ही रहती है। कब? जब हम प्रभु को नहीं पाए रहते हैं तब। लेकिन अब क्या लगता है? अब लगता वो थोथा भ्रम था। जो चीज की कमी हम महसूस कर रहे थे वो एक थोथा भ्रम था मेरे मन का,
कि ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास। अरे तेरा तो पूरा विश्व ब्रह्मांड है, तू किस लिए तरस रहा है? तू योग्य तो बन। पूरा विश्व ब्रह्मांड तेरा अपना ही है, शाश्वत सदा सदा के लिए तेरा ही अपना है। बहुत कमाएगा, बहुत पुरुषार्थ दिखाएगा, बहुत कुद्दत करेगा तो लाख करोड़, 2-4 बिल्डिंग का मालिक बन सकता है, 2-4 कंपनी फैक्ट्री का मालिक बन सकता है, और बहुत करेगा तो टाटा बिरला अंबानी के पद तक उठ सकता है। लेकिन उनकी भी इस संसार में एक सीमित प्रॉपर्टी है जिसे वो अपना कह सकते हैं। तो ऐसे तो हजारों हजार धनवान है, उनकी भी बहुत प्रॉपर्टी है। लेकिन मैं ऐसे धनवान बनने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो ऐसा धनवान बनने की बात कर रहा हूं कि पूरी धरती, पूरा ब्रह्मांड तेरा अपना बन जाए, और सदा सदा के लिए। ये नहीं कि कुछ दिन के लिए, जब तक जीवन है तब तक के लिए तुम इस प्रॉपर्टी के मालिक हो, हकदार हो, और मर जाने के बाद वो प्रॉपर्टी का कोई और हकदार बन जाएगा। ऐसी टेम्परेरी मालिकाना हक की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं सदा सदा के लिए की बात कर रहा हूं। ये पूरा विश्व ब्रह्मांड तुम्हारा अपना ही बन जाएगा। तुम उस योग्यता में पहुंचो तो सही, अपने आप को जानो तो सही कि वास्तव में तुम्हारा अस्तित्व, परम अस्तित्व क्या है। सब कुछ तुम्हारा अपना ही है, बाकी किसी और का नहीं है। ये जीव, ये लोग जो अपना 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 करते हैं, ये तो कुछ चंद पलों के लिए आए हैं, अपना अपना कर रहे हैं, और अपना अपना करते करते सपना समझ के छोड़ के भाग जाएंगे। किसी की आज तक एक सुई भी किसी की अपनी नहीं है इस धरती पे। वास्तविकता तो यही है। तो तब प्यासे मन में कुछ गम था, अब लगता वो थोथा भ्रम था। तब लगता था ये अपना है, अब लगता सब कुछ सपना है। तब जग में मैं, अब जग मुझ में। तब मैं संसार के अंदर था, जब मैं प्रभु को नहीं जाना था तब मैं संसार के अंदर जीवन जी रहा था। लेकिन अब ये संसार मेरे अंदर जीवन जी रहा है। ये परिवर्तन हो गया है। तब लगता था ऐसा कैसे, अब जाना होना ही था ऐसे। तब लगता था ऐसा कैसे, अब जाना होना ही था ऐसे। तब लगता था मैं एक मैं हूं, अब लगता सब में ही एक मैं हूं। तब लगता था कि एक मैं हूं, लेकिन अब लगता है कि सबके अंदर मैं ही हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। तब दिन रहना, अब दिन ही दिन। इसका मतलब क्या है? तब दिन और रात, कभी दिन होता था तो कभी रात होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब सदैव हर समय 24 घंटा दिन ही दिन रहता है, रात कभी होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तब दिन रहना, अब दिन ही दिन, दिनकर किरण स्वभाव बदल गए। जो सूरज है उनके किरणों का स्वभाव बदल गया। क्या स्वभाव बदल गया? तब हम इस संसार में जो है दिन भी देखते थे और रात भी देखते थे, लेकिन जब हम अपने हृदय के सूरज से परिचित हो गए, अपने हृदय के सूरज से जुड़ गए, तो हृदय के सूरज से सतत हर समय प्रकाश ही प्रकाश बिखर रहा है। वहां रात नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो रात लुप्त हो गई, अब केवल दिन ही दिन है। वो किरण के साथ जब हम उस सूर्य तक पहुंच गए तो हम ये समझ लिए कि किरण तो
अनवरत 24 घंटे हर समय युग युग कल्प कल्प मनवंतर से केवल प्रकाश ही दिखे, प्रकाश ही प्रकाश है मेरे चारों तरफ। मेरे तरफ रात नाम की कोई चीज, अंधेरे नाम की कोई चीज मेरे नजदीक है ही नहीं, केवल प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। क्यों? क्योंकि अब मैं सूरज से जुड़ गया, इसलिए मुझे रात का आभास नहीं हो रहा है, अब मुझे दिन का ही आभास सदैव हो रहा है। मिटता जाए अब भौतिकपन, लालन संग अब लगी लगन मन। ये सांसारिकता अब हमारे हृदय के बीच से बिल्कुल मिटती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि लालन के संग अपनी लगन लग गई है। प्रभु से हमारी प्रीति हो गई है, उनसे प्रेम हो गया है, उनसे मित्रता हो गई है। वो हमारे सखा है, वो हमारे स्वामी है, वो हमारे माता है, वो हमारे पिता है, वो हमारे बंधु है, वो हमारे प्रियजन है, वो हमारे पूजन है। सब रूप में मेरे प्रभु ही तो हैं, उनके सिवा तो इस विश्व ब्रह्मांड में कोई दूसरा है ही नहीं। तो किससे नाता करूं? एक वही है जिनसे नाता करने लायक है, बाकी दुनिया में किसी से कोई नाता करने लायक नहीं है, क्योंकि लोग छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। मैं अपने जीवन में देखा, मेरे जीवन में सैकड़ों लोग मुझे छोड़ छोड़ के चले गए। अब उनको खोजूं, शकल तो याद है, शकल तो अभी चितपट पे अंकित है, लेकिन उनको खोजने निकलूं तो सोच वो मर चुके हैं, अब कहाँ मिलेंगे। तो इस संसार में किससे प्रेम करूं? सब तो मरते जा रहे हैं, कोई कभी भी मर जाता है। तो ये संसार प्रेम करने लायक है क्या? बिल्कुल नहीं, इस संसार से प्रेम करने लायक है ही नहीं। प्रेम तो उससे करो जो कभी आपको छोड़ के जाए न, जो कभी मरे न, जो शाश्वत काल तक तुम्हारा प्रिय सखा, बंधु, स्वामी, माता, पिता, सुहृद, बंधु सब कुछ बन के सदैव तुम्हारे साथ रहे। ऐसे प्रभु से प्रेम करो ना। दुनिया से क्यों प्रेम करते हो? दुनिया तो छोड़ के चली जाती है, तो ऐसे प्रेम से क्या मतलब है? प्रेम करो उससे जो कभी तुम्हें छोड़ के न जाए, और वो कहीं दूर नहीं है, वो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। अंतर्मुख होकर के उसके पास जाने की आवश्यकता है। अभी तो माया में दौड़ रहे हो, अभी तो बाहर बाहर भटक रहे हो, अपने प्रभु के पास तो कभी गए ही नहीं हो। प्रभु के पास जाओ, प्रभु को देखो, अपने आप आपके अंदर उनके प्रति अगाध प्रेम हो जाएगा, जो प्रेम कभी भी मिटेगा नहीं। एक बार हो गया तो शाश्वत काल के लिए, सदा सदा के लिए, यहां तक कि ये शरीर मिट जाए या रहे उससे कुछ मतलब नहीं होता। ये शरीर मिट जाने के बाद भी वो प्रेम नहीं मिटेगा, क्योंकि वो प्रेम हमारी आत्मा और परमात्मा का प्रेम है, वो शाश्वत प्रेम है। और आज वही प्रेम, वही सार तत्व जानने के लिए हम इस धरती पे मनुष्य योनि में जन्म पा करके आए हुए हैं। और प्रभु की कृपा है, जो प्रभु मुझे एक एक श्वास दे करके जिला रहे हैं, और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हो सकता है कि कभी ये मेरी तरफ मुड़े, कभी ये मेरी तरफ आए, और जैसे ही मेरी तरफ आएगा वैसे ही मैं इसे अभय बना दूंगा। ये प्रभु इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो अभागे लोग हैं जो प्रभु के पास जा नहीं रहे हैं। तो अपने प्रभु को जानो, ये माया नगरी है, इसे छोड़ दो। यहाँ बहुत से आए, बहुत से चले गए, रोज लाखों करोड़ों आ रहे हैं, लाखों करोड़ों जा रहे हैं। ये तो एक मेला है, यहाँ तुमको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हाँ, यहाँ एक अनमोल थाती है, और वो अनमोल थाती है प्रभु को प्राप्त करने की, बाकी कुछ भी नहीं है। प्रभु को पालो, तुम शाश्वत धनवान बन जाओगे। प्रभु को नहीं पाए तो करोड़ों अरबोपति होकर के
भिखारी से ज़्यादा तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। यही मेरा निवेदन है। और बस आप लोग को जो उचित हो, जो अच्छा लगे, जहाँ आनंद मिले वही करो। लेकिन एक बात है कि आज जहाँ सुख मिल रहा है, कल वहाँ दुख मिलने वाला है। और आज अगर आप योग तपस्या करके दुख दर्द भोग सहते हो तो कल आपका सुखी बन जाएगा। यही मेरा अंतिम संदेश है। और बस इतना कह करके आप लोगों से विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।